हेलो स्टूडेंट्स, जय माँ सरस्वती। सो स्टूडेंट, हम आज स्टार्ट करने वाले हैं एंगल, जिसमें हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एंगल्स में हम स्टार्ट करते कि सबसे पहले एंगल होता क्या है। तो जब देखो टू रेज से बनने वाला, टू रेज जो एक ही पॉइंट से निकलती हैं हमारा क्या बनाती हैं, एंगल बनाती हैं। देखो रे क्या होता है, सबसे पहले रे देखो, रे होता है जो एक पॉइंट से निकलती तो है बट एंड कहाँ पे होती है हमें पता नहीं चलता, वो रे होती है। सो इस पॉइंट से अगर एक रे इस और इस ओर निकलती है तो ये हमारा क्या होता है, इसे कहते हैं हमारा एंगल। ओके, तो एंगल्स के भी टाइप्स होते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप होता है हमारे पास कौन सा, राइट एंगल। ओके, तो देखो सबसे पहले राइट एंगल देख लेते हैं, राइट एंगल्स। ओके, तो राइट एंगल क्या होता है, देखो जब क्या होता है हमारा एंगल कैसा होता है, किसी भी लाइन पे अगर हमारा कोई ऐसे करके गिरता है तो ये जो एंगल है वो क्या है, सीधी लाइन, वो क्या होगा हमारा 90 डिग्री का एंगल हमारा क्या होता है, राइट एंगल होता है। ओके, तो 90 डिग्री का एंगल होता है राइट एंगल। ठीक है, सबसे फर्स्ट है हमारा ये। नंबर सेकंड आता है हमारे पास एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, देखिए जो एंगल्स 90 से छोटे होते हैं, मीन्स इस ओर होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे एक्यूट एंगल होते हैं। ठीक है, जैसे 30 डिग्री का, 40 डिग्री का और 50 कुछ भी हो सकता है, मतलब इस ओर यानी 90 से छोटे होंगे जो एंगल। नंबर सेकंड आता है ऑब्टस एंगल। ठीक है, तो ऑब्टस एंगल क्या होते हैं हमारे, देखो अब जिस एंगल में हमें देखने को मिलता है, जो एंगल हमारे क्या होता है 90 से बड़े होते हैं, जो एंगल्स 90 से बड़े होते हैं यानी 120, 105, 100, ये हमारे क्या होते हैं, अब जस्ट एंगल होते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे हमें इन्हीं के बारे में बता रखा है। सो अब देखो हमारे पास क्या आता है नेक्स्ट, हमारे पास एक एंगल और आता है, कौन सा, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, हमने तो इनके बारे में पढ़ा, ये क्या होता है हमारे एंगल्स होते हैं। रिफ्लेक्स एंगल होता है वो ऐसे बनता है, इसे कहते हैं हमारा रिफ्लेक्स एंगल। ओके, तो ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल होता है। चलो अब इसी पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये हमें दे रखा है, कुछ ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, तो इनको देख लेंगे। आप सीधे चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। ओके, सो देखो यहाँ पे क्या है, एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट हो रही है एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। तो हमें इसमें मैच कराना है फॉलोइंग में। तो सबसे पहले स्ट्रेट एंगल, एंड एक स्ट्रेट एंगल होता है। स्ट्रेट एंगल कैसा होता है पता है, जो स्ट्रेट हो, ये इसे क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। ये कितने का होता है हमारा, 180 डिग्री का होता है। ठीक है, अब देखो क्या है, सबसे पहले स्ट्रेट एंगल। अब जैसे कि इसमें मिला रखे हैं तो आप लोग देख लेना, स्ट्रेट एंगल क्या होगा, लेस देन 140 ऑफ रिल्यूजन। तो क्या वो लेस देन 140 होगा, नहीं, ये गलत हो जाएगा। मोर देन हाफ रिल्यूजन, क्या हमारे मोर देन हाफ होगा। देखो हमारी ये वॉच है, ओके, इस पे अगर हम स्ट्रेट एंगल बनाए तो वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो ये क्या मोर देन हाफ रिल्यूजन के है, ये तो हाफ रिल्यूजन है। ओके, तो देखो 1/4 ऑफ रिल्यूजन क्या है, वो 1/4 ऑफ रिल्यूजन होगा। देखो हमारा जो क्या होगा, सॉरी, हाफ ऑफ रिल्यूजन, क्या वो हाफ ऑफ रिल्यूजन होगा, यस, वो क्या होगा, हाफ ऑफ रिल्यूजन। सो इसे मैच करा देंगे सी से। अब देखो नेक्स्ट आता है राइट एंगल। सी कंप्लीट हो गया हमारा। ओके, तो अब आते हैं हमारे राइट एंगल पे। राइट एंगल कह रहा है लेस देन 140 ऑफ रिल्यूजन। तो क्या है, लेस देन 140 रिल्यूजन के बराबर होगा, नहीं। मोर देन हाफ रिल्यूजन होगा, नहीं होगा। हाफ रिल्यूजन तो हम लेंगे ही नहीं बिकॉज ये सी से हो गया है। तो 1/4 ऑफ रिल्यूजन, तो देखो 1/4 कैसे होता है, ये 1 है, इसके 4 पार्ट कर दिए, ये क्या हो गया, 1/4 हो गया। तो 90 कितना होता है, इतना ही तो होता है 90। तो ये क्या है, 1/4 है हमारा। तो हमारा इसके लिए कौन सा ले लिया, डी ले लिया, बी, हाँ सॉरी, डी ले लिया। ओके, एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 140 ऑफ रिल्यूजन। क्या ये 140 के रिल्यूजन से कम का होता है। तो देखो एक्यूट एंगल कहाँ होगा, इस ओर होगा। ठीक है, यहाँ पे को होगा। अब क्या ये हमारा लेस देन 140 है, ऑब्वियसली ये हमारा क्या होगा, लेस देन 140 तो होगा, बिकॉज क्या होगा, ये सिर्फ इतना इतना हमारा क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। 140 क्या होगा, 140 हमारा कहाँ तक होगा, समथिंग यहाँ तक हमारा 140 होगा। तो यहाँ से इस ओर को अगर हम लेते चले तो ये क्या होगा हमारा 140 से लेस देन होगा। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ मैच करा दिया। अब दिस एंगल कहाँ होता है, इसको यहाँ मैच करेगा बिटवीन 1/4 एंड 1/2।
देखो ऑब्वियस एंगल कहाँ होते हैं हमारे इससे अप, तो ये क्या होता है हमारे 1/4 बिटवीन 1/4, तो 1/4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/4। ठीक है, तो देखो 1/4 से 1/2 रिलीजन के बीच में 1/2 ये हो जाएगा, 1/4 इतने में आ जाएगा, तो इसके बीच में इस ओर आने वाले सिर्फ इतने एंगल्स को क्या कहेंगे 180 to 90, 90 to 180 के बीच में आने वाले एंगल्स हमारे क्या होंगे, ऑब्वियस एंगल होंगे। यही कह रहा है रिफ्लेक्स एंगल क्या होंगे, देखो मोर देन हाफ रिलीजन, तो मोर देन हाफ रिलीजन, तो क्या होगा मोर देन हाफ कह रहा है, तो यानी कहाँ होगा वो यहाँ होगा। तो इस टाइप के एंगल्स हमारे क्या होंगे जो ऐसे होंगे या इसके आगे ऐसे 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 होंगे, वो क्या होंगे हमारे रिफ्लेक्स एंगल। तो मैंने इसके बारे में बताया था। तो फर्स्ट एंगल तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा सिर्फ मैचिंग का था। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। ओके, and the second question is classify each one of the following angles as right, straight, acute, obtuse and reflex। तो देखो सबसे पहले हमें ये वाला एंगल दे रखा है। अब देखो इसके ऊपर लिखा है acute एंगल, क्यों ये एक acute एंगल है, देखो ये क्या है 90 डिग्री नहीं बना रहा है। ठीक है, 90 डिग्री नहीं बना रहा है, लेकिन ये क्या है हमारा 90 से छोटा लगेगा, देखना, बिकॉज अगर ये 90 होता तो कैसा होता सीधा, ये यहाँ पे है ना, तो ये यहाँ से सीधा होता, मतलब 90 हमारा कैसा होता है हमें पता है इस टाइप से होता है। ठीक है, तो देखो ये कौन सा एक्यूट है, अब 10 है, क्यों, अगर यहाँ पे से हमारा क्या है ऊपर 90 होता, ऐसे तो 90 होता ना, तो ये 90 से बड़ा है, तो ये कौन सा है 10 एंगल है, ये कौन सा है राइट है, मैंने आपको बता रखा है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये कौन सा है, ये रिफ्लेक्स एंगल, मैंने आपको बता रखा था रिफ्लेक्स, बिकॉज ये क्या कर रहा है, ये हमारा ऊपर से ऐसे मत देखो इस एंगल को, ये एंगल ऐसे करके ये नहीं बना हुआ है, ये तो हमारा क्या होता एक्यूट एंगल हो जाता, लेकिन ये एंगल कैसा बना है हमारा, ये बना है, ये यहाँ से यहाँ तक का इसका हमारा क्या है एंगल ऐसे है, ना कि ये एंगल ऐसे है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल हो गया, ये स्ट्रेट है। ठीक है, ये स्ट्रेट है, ये वाला एंगल जो हमें तो ये वाला एंगल बताया ना ऐसे है, वो ये रहा, इस पर खाली एक लाइन ऊपर को गई है, हमें इस एंगल की बात करके तो ये स्ट्रेट दिख रहा है, तो स्ट्रेट एंगल यानी 180 का होगा ये। ठीक है, अब देखो ये वाला एंगल कैसा है पूछ रहा है हमसे, ये देखो जब इसके अंदर ऐसे लग जाता है ना, तो ये क्या है एक्यूट एंगल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है मेजरिंग एंगल्स, तो मेज़र कैसे करते हैं एंगल्स को, तो हम एंगल्स को मेज़र करते हैं डिग्री में। ठीक है, तो डिग्री होता है हमारे क्या होता है एंगल्स का जो सम होता है क्या 360 होता है 360 डिग्रीज, तो इसे हम ऐसे पढ़ते हैं। तो आगे चलते हैं, हमारे पास आगे क्या चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पे हमें क्या दे रखा है प्रोटेक्टर दे रखा है, ये आपकी ज्योमेट्री में होगा देखना कि हमारे पास क्या है प्रोटेक्टर, ये हमारी किस पे होता है ज्योमेट्री में होता है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। सो स्टूडेंट ये क्या है हमारा प्रोटेक्टर दिख रहा है ना सेम इसकी तरह, तो ये है हमारा प्रोटेक्टर। तो अब इसकी मदद से हमें बताना पड़ेगा कि कौन सा एंगल किस टाइप का है। तो देखो यहाँ पे हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.4 पे, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द मेजर ऑफ राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल। तो देखो हमारा राइट एंगल कैसा होता है, ये हमने लिया, हमारा राइट एंगल कुछ ऐसा होता है ना, ये सीधी लाइन और इस पे क्या एक डंडा ऐसे, तो ये हमारे कितने डिग्री का है हमें मेज़र करना है किस प्रोजेक्टर की मदद से। तो देखो हम इस पे रखते हैं, हमें क्या करना होता है जो इसके नीचे वाली लाइन है, सबसे नीचे लाइन है उसको किस पे रखो, नीचे वाली लाइन पे रखो। ओके, एंड इसका जो ये वाला पार्ट है इसको ये सीधे स्ट्रेट पे रख दो। तो जो हमारा डार्क हो गया ज़्यादा, देखो अभी डार्क है नहीं है, अगर हम इसको सीधे इस लाइन पे रखेंगे ना तो ये डार्क हो जाएगा, तो क्या है ये 90 डिग्री का एंगल है हमारा, तो हमें ऐसे पता चल गया। तो राइट एंगल हमने बता दिया कितने डिग्री का होता है, हमारे 90 डिग्री का होता है। तो ये कितना आ गया हमारे पास 90 डिग्री आ गया। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि राइट एंगल इज़ 90 डिग्री। ओके, अब देखो स्ट्रेट एंगल, तो स्ट्रेट एंगल हमारा कैसा होता है, ऐसा होता है हमारा स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ये मैंने अच्छा ये लाइन को ही ले लो, यही हमारा क्या होता है कि स्ट्रेट एंगल ये हो गया। तो इस पर हम रखते हैं अपना प्रोटेक्टर, ये रखा हमने सीधे लाइन पे रखना है। ओके, हमने सीधे अच्छा ये वाली लाइन पे रख लेते हैं, सीधी हमने लाइन पे रखा तो कहाँ पे जा रहा है हमारा ये 180 पे, ये देखो 170 है 180 है, इसके बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको 170, यहाँ पे 180, तो हमारा कितने का होता है 180 डिग्री का होता है। से ट्रू और फॉल्स। ठीक है, द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल इज़ लेस देन 90, ये क्या ग्रेटर होता है 90 से लेस देन होता है करके पूछ रहे हैं, तो ये क्या है हमारा ट्रू।
ठीक है। द क्या है, मेजर ऑफ ऑब्टस एंगल लेस देन 90, तो ये फॉल्स हो जाएगा। बिकॉज क्या है, देखो हमारे ऑब्टस एंगल क्या होता है, यहाँ ये 90 है ना, 90 से इधर एक्यूरेट एंगल इस और ऑब्टस एंगल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और नेक्स्ट देखो हमारे पास कहते हैं मेजर ऑफ रिफ्लेक्स इज ग्रेटर देन 180, तो क्या ग्रेटर होता है हमारा 180 से, तो देखो 180 तो हमारा, देखो इस पे हमें सिर्फ 180 तक दिया होगा, देखो यहाँ पे हमें सिर्फ 180 दिया है, ठीक है। लेकिन हमारा हमेशा एंगल ऐसी थोड़ी नहीं, ऐसे भी तो बन सकता है हमारा। ये स्ट्रेट लाइन, अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन यही होगी हमारी, और इस पे एक एंगल ऊपर की ओर बनेंगे ऐसे, और कुछ एंगल्स क्या बनेंगे ऐसे नीचे की ओर हमारे एंगल्स बनेंगे। तो क्या हुआ, 180 से ज़्यादा होंगे। अब देखो 180 हमारा यहाँ पे आ रहा था, तो उससे इस ओर ज़्यादा ही तो होंगे हमारे। तो जैसे हमारा ये क्या है, एक सर्कल हो गया, ठीक है, इस पे इस टाइप से होंगे ना एंगल्स, यहाँ पे तो 180 हो गया, ये 180 हो गया, इसके नीचे भी तो होंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। अब देखो द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो ये क्या होगा हमारा, राइट होगा। बिकॉज एक रिवोल्यूशन कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। देखो एम एंगल ए इज इक्वल टू इतना, एम बी एंगल इज इक्वल टू देन एम एंगल ग्रेटर देन एम बी एंगल। तो देखो ए इतने का है, बी का है, तो बी इतने का है, वैसे ही कम दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, राइट हो गया हमारा, ठीक है। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हम कल करेंगे, ओके। सो थैंक यू।